हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10 के लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 1 को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 कुर्ग को। कुर्ग एक छोटा सा टाउन है साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका में, और इस चैप्टर में राइटर ने डिस्क्राइब किया है यहाँ की ब्यूटी और कल्चर को। कुर्ग कर्नाटका का स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहाँ है? ये है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। मॉनसून में बहुत बारिश होती है यहाँ, और 30% एरिया जो है वो कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट से, तो बहुत हरी भरी जगह है। ये फेमस है स्पाइसेस और कॉफ़ी के लिए। यहाँ के मसाले और कॉफ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े कॉफ़ी एस्टेट्स और बहुत ही खूबसूरत बंगलोज देखने को मिलेंगे। उसके बाद राइटर बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग के बारे में, कि सबसे अच्छा टाइम कुर्ग जाने का कौन सा है। तो सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर और मार्च के बीच में, क्योंकि इस दौरान वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है, तो यही बेस्ट टाइम है वहाँ जाने के लिए। उसके बाद राइटर ने बात की है वहाँ के लोगों के बारे में। राइटर बताते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं। वहाँ के जो मेन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। कुर्ग के ओरिजिन के बारे में 2 स्टोरीज बहुत फेमस हैं। एक एक करके बात करेंगे दोनों स्टोरीज के बारे में। जो फर्स्ट वन है उसके अकॉर्डिंग कुर्ग के लोगों का जो ओरिजिन है वो है अलेक्जेंडर के लैंड से, यानी कि ग्रीस मैसेडोनिया से। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था इंडिया को कॉन्कर करने, और जब वापस गया था तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर की आर्मी के, बहुत सारे सिपाही वापस ग्रीस नहीं गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए और कुर्ग में जाके सेटल हो गए। जो वहाँ के लोगों के रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो इंडिया के हिंदुओं से मेल नहीं खाते। वो हिंदूज के ट्रेडिशंस से बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते। इनफैक्ट वो ग्रीस के ट्रेडिशंस, मैसेडोनिया के ट्रेडिशंस से ज़्यादा मैच करते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये जो लोग थे वो अलेक्जेंडर की आर्मी के सोल्जर्स थे जो इंडिया में सेटल डाउन हो गए। और यही कारण है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत कद काठी में लंबे चौड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टडी और फाइटिंग स्पिरिट वाले लोग होते हैं। ये थी फर्स्ट स्टोरी। अब दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को लगता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो डिसेंडेंट्स हैं अरब्स के, जो लोग अरेबियन कंट्रीज से आए और इंडिया में बस गए। अब इस थियोरी को सपोर्ट मिलता है कुर्ग के लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस के वजह से। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट है, जिसके बेल्ट पे एम्ब्रॉयडरी की होती है, कढ़ाई की होती है, और उस बेल्ट को कहा जाता है कुपिया। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसे कुपिया बोलते हैं। ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल सिमिलर है अरेबियन कंट्रीज में पहनी जाने वाली ड्रेस कुफिया से। सो क्योंकि कुपिया, कुर्गी जो पहनते हैं वो है कुपिया, और अरेबियन कंट्रीज में जो पहनी जाती है वो है कुफिया। क्योंकि ये दोनों ड्रेसेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो शायद अरेबियन कंट्रीज से आए होंगे और इंडिया में बस गए होंगे। तो ये दोनों कहानियाँ थी कुर्गी लोगों के ओरिजिन के बारे में। लोगों के बारे में और बताते हैं राइटर, बोलते हैं कि वो बहुत वेलकमिंग होते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, और वो बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत ही बहादुर लोग होते हैं। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है, उसी रेजिमेंट को, उसी टुकड़ी को सबसे ज़्यादा मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं उसकी बहादुरी की वजह से। इनफैक्ट
इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, वो भी कुर्ग से बिलोंग करते थे। उसके बारे में राइटर ने बात की है वहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, वहाँ के पेड़ पौधे, और फौना मीन्स एनिमल्स, कि वहाँ पे कैसे कैसे पेड़ पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ की एक फ़िश है, एक फ्रेश वाटर फ़िश है जिसका नाम है महासीर, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि कावेरी रिवर में पाई जाती है। उसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो किंग फिशर्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स, बटरफ्लाइज, मकैक्स और वाइल्ड एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ के, बहुत पाए जाते हैं। मकैक होती है एक मंकी की ही स्पीशीज़ है मकैक। वहाँ के वाटर स्पॉट्स भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग की जाती है, कनूइंग की जाती है, और रैपलिंग भी बहुत ही पॉपुलर स्पॉट्स हैं। कैनूइंग, कैनू होती है एक छोटी सी बोट होती है, उसको बोलते हैं कैनोइंग। और रैपलिंग मीन्स एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी से रस्सी की सहायता से एकदम से नीचे उतरने को बोलते हैं रैपलिंग। सो ये सब खेल वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। और इसके अलावा माउंटेन हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग भी बहुत पॉपुलर एडवेंचर स्पॉट्स हैं। राइटर बात करते हैं कि वहाँ की ब्रह्मगिरी हिल्स से एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है। एक 64 एकड़ एस्टेट है, एक आइलैंड है जिसका नाम है निसर्ग धाम। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स, यानी कि जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं, वो भी सबसे ज़्यादा यहीं रहते हैं। तो जो लोग वहाँ जाते हैं वो अक्सर इन मंक्स यानी बुद्धिस्ट साधुओं से जाके मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो ये था लेसन कुर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की एक इंग्लिश समरी भी मैंने अपलोड की है। आई रेकमेंड आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एग्ज़ाम में आंसर्स तो इंग्लिश में ही लिखने हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।